आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आज तक अधूरी हैं और क्यों हर साल भगवान को स्वयं अपना मंदिर छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कहा जाता है कि एक राजा की एक छोटी सी गलती ने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया था और इसी गलती से शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक, जगन्नाथ रथ यात्रा। लेकिन उस गलती के पीछे की कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। शुरुआत होती है आज से ठीक हजारों साल पहले, जब मालवा की धरती पे एक परम प्रतापी राजा हुए इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका बस एक ही सपना था कि उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने थे। एक दिन उन्हें कहीं से पता चला कि उत्कल प्रदेश यानी कि आज के ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु को नीलमाधवन के रूप में पूजा जाता है। यह जान के वह फूले न समाये और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय पुरोहित विद्यापति को उनकी खोज के लिए भेज दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी खोज पूरी तरह से इतिहास को बदल देगी। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकने के बाद आखिरकार विद्यापति को नीलमाधवन के दर्शन हो गए। वह उनकी दिव्यता देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने वापस लौटकर महाराज को पूरा समाचार बताया। महाराज खुशी से फूले न समाये और तुरंत दर्शन के लिए निकल गए। लेकिन जब महाराज वहां पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। नीलमाधवन अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही राजा टूट गए और उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया। तभी आकाश से एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक नए स्वरूप में दर्शन दूंगा। आखिर वह नया स्वरूप था क्या? इसका उत्तर कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए और फिर एक दिन सुबह समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। तब राजा ने उसे महल तक लाने का आदेश दिया। सैनिक आए, हाथी आए, घोड़े आए, लेकिन उसे एक इंच तक हिला ना पाए। फिर राजा ने भगवान से प्रार्थना की और जैसे ही भक्तों ने उसे श्रद्धा से छुआ तो वह चमत्कारिक रूप से उठ गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अभी असली रहस्य बाकी था। अब सबके मन में बस एक सवाल उठ रहा था कि इस दिव्य लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कौन करेगा। तभी महल में एक दिव्य और आश्चर्यचकित और रहस्यमयी एक शिल्पकार आया और उसने कहा कि मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 21 दिनों तक महल के कपाट नहीं खुलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं मूर्तियों का निर्माण वहीं रोकूंगा। राजा ने यह शर्त मान ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन राजा की सबसे बड़ी गलती यही थी। कुछ दिनों तक तो महल से काले की आवाज आती रही, परंतु एक दिन सब कुछ शांत हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई आवाज नहीं आई। रानी घबरा गई और सोचने लगी, कहीं बूढ़ा बाड़ी भूख प्यास से मर तो नहीं गया। 15 दिन व्यतीत हो चुके थे और 16वें दिन राजा ने दरवाजा खोल दिया। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरवाजा खुलते ही शिल्पकार गायब था और मूर्तियां अधूरी रह गई थी। अब सवाल ये था कि वह रहस्यमयी बाड़ी था कौन। तभी राजा समझ गया कि वह बाड़ी कोई आम व्यक्ति नहीं था। मान्यता ऐसी है कि वह बाड़ी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। तभी राजा अपने किए पर पछताने लगे और सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे यही स्वरूप पसंद है। और यहीं से प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए जानते हैं। रानी गुंडीचा ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे नाथ, आपके दर्शन सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, परंतु आप तो जगत के नाथ हैं। आपके दर्शन का अधिकार तो सबको होना चाहिए।
जो दुर्बल हैं, जो ग्रसित हैं और जो छुआछूत के मारे हैं, वे आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जो भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे, मैं स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए उनके द्वार तक जाऊंगा। उसी समय से रथ यात्रा का प्रादुर्भाव माना जाता है। और फिर भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा में जाते हैं। और ये जय जगन्नाथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य यात्रा को समझ सकें। जय जगन्नाथ।